जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां एवं उनके प्रत्याशी तैयारियों में जुट चुके हैं। सभी अपनी स्थिति जनता के बीच मजबूत करना चाहते हैं। इसी क्रम में महासमुंद लोकसभा के दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी लगातार जनता एवं कार्यकर्ताओं से संपर्क साधते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज स्थानीय राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने जनता से संपर्क साधा। इस दौरान दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते नजर आए। रूप कुमारी ने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारना यह दर्शाता है कि कांग्रेस के पास महासमुंद के लिए कोई स्थानीय चेहरा नहीं है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वे जीत को लेकर आश्वस्त हैं एवं बाहरी व्यक्ति की बात करने वाले पहले यह बताएं कि क्या उनकी पार्टी में बाहरी अंदरूनी का खेल नहीं चलता। नतीजा चाहे जो भी हो, दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं और साथ ही जमकर तैयारियों में भी जुटे हैं। लगातार एक दूसरे पर वार करने के साथ साथ वे कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आते हैं। वहीं जनता से संपर्क साधते हुए भी नजर आते हैं। उनका यह दौरा धमतरी जिले में लगातार जारी है। धमतरी एवं कुरुद जैसे हाई प्रोफाइल सीट्स पर ये दोनों प्रत्याशी लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह थी धमतरी के गोट की स्पेशल रिपोर्ट। सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी और सबको हमारे अतिथि मल्ला ये कार्यक्रम ऐसे कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। मैं निश्चित ही विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, परोस है। निश्चित ही रिस्पांस तो आप सब इतने समय से खड़े हैं, देख रहे हैं। पूरी जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपार उत्साह है। पूरी जनता उत्साहित है और निश्चित रूप से इस समय महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है। ताम्रध्वज साहू का कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस के पक्ष में ही महासमुंद जीतेंगे और इस बार कोई बीजेपी या मोदी गारंटी नहीं चलने वाली। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में आपने रिजल्ट देख लिया है, उस समय भी यही कहा जाता था। आपको पता है 2018 में भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटें थी। उसके बाद 2003, 2008 और 2013 में हमारी जितनी सीटें नहीं थी उससे कहीं बहुमत लेके हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनाए। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से नकार चुकी है। उनके पास न कोई मुद्दे हैं, न कोई विजन है। राजनीतिक पार्टी तो अपना डिंग हाकेगा, लेकिन कहीं पे कांग्रेस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। प्रत्याशी का कोई अता पता नहीं है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इधर से उधर के प्रत्याशी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये महासमुंद लोकसभा क्या पूरे छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलने वाली है। मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, लेकिन अब 7 किलो जो चावल दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया। भूपेश बघेल का आरोप बिल्कुल नहीं किया गया है। अभी भी और आने वाले साल भर भी, कोरोना काल से लेकर के अभी तक मोदी जी का जो चावल देने का योजना है वो लागू है और आने वाले साल भर तक वो योजना लागू रहेगी। ये बरगलाने का काम है और झूठ के कसीदे कांग्रेस पार्टी कसती है। भारतीय जनता पार्टी इसने विधानसभा में जो वादे किए थे, ऐसा पहला सरकार होगा किसी भी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा सरकार है जिसने 3 महीने 90 दिनों में अपने पूरे किए हुए वादों को पूरे किए हैं। मैदानी वंदन की योजना में जो पैसा है अभी दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, चुनाव खत्म होते ही जो पैसे को बंद कर दिया जाएगा। भूपेश बघेल का आरोप है। क्या ये बरगलाने वाला काम है। हमने आज तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं। इसका उदाहरण आप ये देखिए, हमने किसानों के 2015, 16 और 16-17 के जो बोनस थे, उस बोनस को देने के वादे उन्होंने किए थे अपने शासनकाल में 2018 में। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने उस बोनस को देने का वादा किया, उसको भी दिए। हमने महतारी वंदन का हम चुनाव लोकसभा के चुनाव तक देंगे, ऐसा हमारा घोषणा नहीं था। हमने उनको देने का वादा किया था और ये हमने पूरा किया। 3100 रुपए अंतर की राशि है, उसको हमने दिया। तो ये उनके बरगलाने का काम है। हमारी कोई भी योजना अभी क्या, आने वाले समय में भी कोई भी योजना कोई बंद होने वाली नहीं है। महासमुंद में पहले बीजेपी का कब्जा रहा है, तो इस बार क्या लग रहा है? निश्चित रूप से बीजेपी की ही आएगी। ये लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जो प्रत्याशी उनका कहना है कि चुनाव अभी से हार गए कांग्रेस की बाहरी प्रत्याशी में यहाँ पर लड़ने के लिए लाया गया। इसके विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लोकसभा का जो चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव होता है, प्रदेश के अंदर किसी भी कोने का आदमी किसी भी कोने में आरक्षण के हिसाब से गैर आरक्षण इसमें खड़े हो सकता है। और वैसे ही सांसद चुनाव में देश का किसी भी स्टेट का आदमी किसी भी स्टेट में किसी भी कोने में खड़ा हो सकता है।
अगर बीजेपी के प्रत्याशी ने ऐसा कहा है कि मैं बाहरी प्रत्याशी हूँ, तो उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के पहले देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुर्ग की सरोज पांडे को कोरबा में चुनाव लड़ाया गया, तो वो बाहरी है कि भीतरी है? माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं और वाराणसी माने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, तो वो बाहरी है कि भीतरी? ये प्रत्याशी महोदया को पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। रही सवाल बाहरी भीतरी का, तो सैद्धांतिक चुनाव लड़ना चाहिए। इस स्तर की बात मैं समझता हूँ प्रत्याशियों को, वो भी सांसद प्रत्याशियों को शोभा नहीं देता। सैद्धांतिक बात करें, भाजपा क्या कहती है, क्या करती है, कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है, इस पर बहस करें, इस पर बात करें। मतदाता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस पर बातें होनी चाहिए। बाहरी भीतरी की बात नहीं होनी चाहिए। और फिर बड़ी बात यह है कि धमतरी से लगा मेरा गांव है, धमतरी की गलियों में मेरा बचपन बीता है। यहाँ मेरे बड़े भैया पढ़ाई किए हैं। यहाँ का मार्केट, मैं अपने गांव के सामान लेने के लिए धमतरी से ही खरीदारी हम लोग करते रहे। यहाँ आते थे, एक दिन 2 दिन रुकते थे, तो धमतरी से मेरा बचपन यहाँ बीता है। कोई बाहरी वाली बात नहीं है। चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम रहे कांग्रेस, कितना झटका लग रहा है इसको? कांग्रेस को कोई झटका नहीं लगता इससे। कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव और प्रलोभन, 2 नीतियां अपनाई जा रही हैं। कोई कुछ पद में है तो जबरदस्ती उसकी गलती निकाल कर धारा 40 लगा देंगे, सस्पेंड करा देंगे, टर्मिनेट करा देंगे, ऐसा दबाव दे के, या फिर पैसे प्रलोभन दे के ज्वाइन करा रहे हैं। अच्छी बात है। एक समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली से कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ले जा रहे हैं कांग्रेस मुक्त करने के लिए। तो हमें तो खुशी होती है, कांग्रेस भी हमारी होगी, भाजपा भी हमारी होगी। कांग्रेस के लोग रहेंगे, कांग्रेस युक्त भाजपा होगी। बात करें धमतरी के जो राजेंद्र लुनकर है, उन्होंने भी बीजेपी प्रवेश कर लिया है, वो प्रदेश सचिव के पद पे रहेंगे। कितना नुकसान उठाना पड़ेगा या कोई इससे कोई दिक्कत नहीं? कांग्रेस पार्टी से कोई आदमी कांग्रेस छोड़कर जाता है तो पहली बात तो यह है कि उसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी मातृ संस्था में जितना सम्मान मिला है उस सम्मान को ध्यान दे करके इधर उधर जाना नहीं चाहिए। दूसरी पार्टी में जाने के बाद कोई सम्मान मिलेगा ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं उनकी नज़रों में वो सदैव खटकते रहेंगे जो कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मीटिंग में, बैठक में जाएंगे तो बीजेपी पुराने लोग देखेंगे, जैसे छूत की बीमारी को देखते हैं ना, ऐसा ढंग से। तो कोई सम्मान बाहर जाके मिलेगा नहीं, यहाँ ही उनको सम्मान मिलेगा।